हमारे भारत के मैप में यहाँ पर आता है अरुणाचल प्रदेश राज्य। तो साल 2020 में अरुणाचल प्रदेश के 5 लोगों के अपहरण होने की खबर आई थी और ये दावा किया गया था कि चीनी सैनिकों ने इन 5 लोगों का अपहरण किया है। फिर जब इस मुद्दे को लेकर चीन से बात की गई तो पहले तो चीन ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब इस विषय पर चीन से पूछताछ की गई तो चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चाओ लिजियांग ने अपना एक भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि हमें नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। चीनी सरकार ने कभी किसी तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी है। और रही बात अगवा करने की, तो चाइना कभी अपने ही देश के नागरिकों को अगवा नहीं करेगा। यानी चाइनीज प्रवक्ता ने सीधे तौर पर भारत के पूरे अरुणाचल प्रदेश राज्य को चाइनीज टेरिटरी का हिस्सा बता दिया। और यह पहली बार नहीं हुआ था जब चाइना ने अरुणाचल प्रदेश पर क्लेम किया हो। इससे पहले भी वो कई बार अरुणाचल प्रदेश को चाइना का हिस्सा बता चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि आखिर क्यों चाइना की नज़र हमारे अरुणाचल प्रदेश पर है, किस बेसिस पर चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है, ऐतिहासिक रूप से अरुणाचल प्रदेश किस देश का हिस्सा रहा है, भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में ऐसा क्या है कि चाइना इसे हड़पना चाहता है, यह भी जानेंगे। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और अपनी हार्ड एंड मनी को इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं तो एक्सपर्ट एडवाइस और क्वालिटी स्टॉक रिसर्च की हेल्प से कर सकते हो। आप इन्वेस्ट और ट्रेडिंग करने के लिए सही गाइडेंस का होना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी पहले आपके पास एक डिमेट अकाउंट होना जरूरी है। आप मोतीलाल ओसवाल पर फ्री में अपना डिमेट अकाउंट खोल सकते हैं। इनके 22 लाख से भी ज्यादा कस्टमर है और 30 साल के एक्सपीरियंस के साथ ये सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं और कोई भी मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं है। आपको बस अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स वहां सबमिट करना है। इसके साथ ही आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी मिलेगा जो आपको स्टॉक के बारे में गाइड करेगा कि कौन सा स्टॉक खरीदना है और कौन सा स्टॉक बेचना है। मोतीलाल ओसवाल की मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको स्टॉक रिकमेंडेशन के रियल टाइम नोटिफिकेशन भी मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप मोतीलाल ओसवाल पर अपना डिमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 25,000 की वेलकम बास्केट मिलेगी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल, 3,000 के डिस्काउंट कूपन और 1,000 का ब्रोकरेज कैशबैक मिलेगा। तो यह एक फास्ट एंड सिक्योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप मोबाइल ऐप से या फोन कॉल से इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उस पर क्लिक कीजिए, अपना नाम, मोबाइल नंबर और सिटी एंटर कीजिए और तुरंत अपना ऑनलाइन डिमेट अकाउंट ओपन कीजिए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किन किन कारणों से चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है, यानी चीन अरुणाचल पर दावा क्यों करता है। इस मैप को देखें तो हमारा भारत चाइना से लगभग 3,500 किलोमीटर की लंबी बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें वेस्टर्न सेक्टर में जम्मू एंड कश्मीर, मिडिल सेक्टर में सिक्किम और ईस्टर्न सेक्टर पर अरुणाचल प्रदेश है। वैसे तो इन तीनों सेक्टर्स पर बने रीजन्स को चीन अपना हिस्सा बताता है, लेकिन आज हम सिर्फ इस अरुणाचल प्रदेश राज्य को लेकर ही बात करेंगे। तो साल 1906 के समय ब्रिटिश भारत ने एक मैप तैयार किया था जिसमें भारत और तिब्बत की सीमा को लेकर जिक्र किया गया था। भारत के ऊपर यह तिब्बत एक देश था। तिब्बत पर ना तो कभी मुगलों का अधिकार रहा था और ना ही अंग्रेजों का। तो ब्रिटिश भारत और तिब्बत की सीमा रेखा को लेकर कभी अंग्रेजों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। जब तिब्बत अपने बौद्ध धर्म और अपनी दूसरी खासियतों की वजह से महत्वपूर्ण होने लगा तो इसकी सीमा रेखा को लेकर चर्चा करना जरूरी बन गया था। इसीलिए साल 1914 को ब्रिटिश भारत ने सीमा रेखा को लेकर शिमला में एक समझौता किया। इस समझौते में तीनों देश, चीन, तिब्बत और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। इस समझौते में तीनों देश की रेखाओं और कुछ संधियों पर तीनों देश के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर किए जाने थे, लेकिन चीन इस समझौते को मानने से इनकार करने लगा। इस समझौते के अनुसार मैप में सीमा रेखा तय की जाने वाली थी, साथ ही तिब्बत को एक आजाद देश के तौर पर मान्यता दी जानी थी। इस कारण तिब्बत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि 1912 में तिब्बत पर चीनी राजवंश की सत्ता खत्म होने के बाद तिब्बत आजाद हो चुका था और वो अपनी इस आज़ादी को बरकरार रखना चाहता था। और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों ने भी इस पर हस्ताक्षर किए, क्योंकि वे भी तिब्बत की आज़ादी का समर्थन करते थे और अंग्रेज चाहते थे कि तिब्बत ब्रिटिश भारत और चाइना के बीच रखकर एक बफर देश की तरह काम करे। लेकिन चाइना ने इस समझौते को मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया, क्योंकि चाइना ने तिब्बत को कभी एक आज़ाद देश माना ही नहीं। चाइना के हिसाब से तिब्बत के पास वो राइट्स ही नहीं थे कि वो ब्रिटिश भारत के साथ
सीमा रेखा का निर्धारण कर सके। लेकिन साल 1914 के दौरान हुए समझौते के तहत ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव सर मैकमोहन ने सीमा निर्धारण के लिए भारत और तिब्बत के बीच एक सीमा रेखा तय कर दी। इस सीमा रेखा अक्षय चीन से लेकर अरुणाचल तक खींची गई थी, जिसे मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। फिर साल 1929 में ब्रिटिश सरकार ने इस समझौते को पूरी तरह से लीगल बताते हुए कागज की नोटरी पर इस बात का जिक्र भी किया था। फिर साल 1938 के दौरान चीन से इस विषय को लेकर बात भी की गई थी और उससे कहा गया कि वो इस समझौते को लागू करे। लेकिन चीन ने इस समझौते को गलत ठहराते हुए मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार कर दिया। चीन के अनुसार ऐसा कोई समझौता हुआ ही नहीं, बल्कि उसकी गैर मौजूदगी में यह सब तय कर लिया गया। फिर साल 1950 के समय चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया और पूरे तिब्बत को ही अपने कब्जे में ले लिया। इस पर हमने अलग से 2 वीडियो बनाई है कि चीन ने कैसे तिब्बत को हड़प लिया और इन दोनों का क्या इतिहास है। अगर आपको इस बारे में ज़्यादा जानना है तो आप इन दोनों वीडियो को देख लेना। तो तिब्बत को हड़पने की घटना को चाइना एक शांतिपूर्ण अधिग्रहण बताता है, लेकिन असलियत यह है कि तिब्बत आज भी इस बात से नाखुश है। तिब्बत पर कब्जा करने के बाद चाइना की नज़र भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य पर पड़ी, जिसे चाइना अपना दक्षिणी तिब्बत बताता है। तो अब ये जानते हैं कि ऐतिहासिक रूप से अरुणाचल प्रदेश किस देश का हिस्सा रहा है। तो साल 1914 के समय जब सीमा रेखा तय की गई तो वेस्टर्न सेक्टर के अक्षय चीन से होकर मिडिल सेक्टर पर बसे सिक्किम और हमारे अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बताया गया। और आज भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सभी देश मैकमोहन लाइन के तहत अरुणाचल को भारत का ही हिस्सा मानते हैं। और जब साल 1950 में चाइना ने तिब्बत को अपने कब्जे में लिया तो उसने मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार किया और चीन ने साल 1962 में अपना क्षेत्र हासिल करने के लिए भारत पर हमला भी किया था। इस युद्ध के दौरान भारत को हार का सामना करना पड़ा और भारत ने अपने कई हिस्सों को खो दिया था। इन हिस्सों में भारत के लद्दाख का एक बड़ा क्षेत्र, जिसे चाइना अपना अक्षय चीन कहता है, और अरुणाचल प्रदेश के कुछ जरूरी क्षेत्र भी शामिल थे। अक्षय चीन यानी भारतीय लद्दाख का हिस्सा चाइना और तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर करता था, जिसे हड़पने की कोशिश चाइना साल 1957 से ही करता आ रहा था और साल 1962 के युद्ध के दौरान वो अपने मंसूबों में कामयाब हो गया। 1962 के युद्ध के समय चाइना भारतीय सीमा के 15 किलोमीटर तक अंदर घुस चुका था, लेकिन महीने भर बाद ही चाइना ने युद्ध विराम की घोषणा की और मैकमोहन लाइन से पीछे हट गया। इससे पहले चीन तिब्बत पर कब्जा कर चुका था, लेकिन तिब्बत और भारतीय सीमा से सटे एक हिस्से पर विवाद फिर भी बना रहा, जिसे चाइना अपना दक्षिणी तिब्बत कहता है और जो भारत का अपना अरुणाचल प्रदेश राज्य है। तो 1962 से पहले अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा नहीं मिला था, बल्कि उस समय नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। और युद्ध विराम की घोषणा के बाद साल 1972 के समय भारत ने अरुणाचल को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। आज चाइना भले ही मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार करे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सभी देश अरुणाचल प्रदेश को भारत का ही हिस्सा मानते हैं। इस सब के बावजूद भी चाइना भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करता है। और आप भी ये जानते हैं कि चाइना भारतीय सीमा के पास गांव भी बनवाता है और युद्ध से जुड़ी हर बुनियादी जरूरतों को वो आज भी पूरा करते हुए नजर आता है। जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत और चाइना के बीच विवाद होने की पूरी संभावना है। और अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों का चाइना ने नाम बदलकर अपना नाम दे दिया है। और इसी कारण तो भारत ने कभी तिब्बत पर चाइना के कब्जे को वैध नहीं माना। भारत और चाइना में आज भी अक्षय चीन और अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद बना हुआ है। और साल 1962 के युद्ध के बाद कई बार चाइना ने भारत से इन हिस्सों को लेकर डील करने की कोशिश की, लेकिन हर बार भारत ने इसके लिए मना कर दिया। जैसे साल 1979 में भारत के विदेश मंत्री और साल 1988 के प्रधानमंत्री राजीव गांधी से बॉर्डर के ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्टर को लेकर डील करने की कोशिश की चाइना ने, लेकिन भारत ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। और आखिर में साल 2002 के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चीन की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हुए तिब्बत को चाइना का हिस्सा मान लिया। इससे पहले तक चाइना सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के इस तवांग जिले को ही अपना हिस्सा मानता था, लेकिन इसके बाद साल 2006 में चीन के एक राजदूत सुन युक्सी ने पूरे अरुणाचल प्रदेश को ही चाइना का हिस्सा बता दिया। यानी
जब से चाइना ने पूरे अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करना शुरू किया, तब से भारत भी कड़ा रुख अपनाते हुए उनकी वन चाइना पॉलिसी का जिक्र करना बंद कर दिया और तब से लेकर आज तक चाइना इस बॉर्डर के आसपास अपनी गतिविधियों को अंजाम देता रहता है। लेकिन चाइना के अरुणाचल पर कब्जा करने का लालच सिर्फ क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक और बहुत बड़ी वजह भी है। तो अरुणाचल प्रदेश में ऐसा क्या है जिस कारण अरुणाचल प्रदेश पर चाइना की नज़र है? तो इसका पहला कारण है तवांग मोनेस्ट्री। इस मैप में देखें, यह तवांग भारत के अरुणाचल प्रदेश का एक छोटा सा जिला है। दरअसल यही वो सबसे बड़ा विवादित एरिया है जिस वजह से चाइना की नज़र पूरे अरुणाचल प्रदेश पर है। तो इस तवांग में बना बौद्ध मठ तिब्बत के लासा शहर के पोटाला पैलेस के बाद दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। इस मठ का संचालन सिर्फ दलाई लामा और पंचेन लामा ही कर सकते हैं। और जब साल 1950 में चाइना ने तिब्बत पर हमला किया तो तिब्बत के एक बड़े धर्मगुरु दलाई लामा अपने लाखों शरणार्थियों के साथ भारत में आ गए और वे तब से भारत में ही रहते हैं। तो चाइना को इस बात से काफ़ी ऐतराज हुआ और यह साल 1962 के युद्ध की एक बड़ी वजह भी बन गया था। दूसरी ओर पंचेन लामा को चाइना ने मजबूरन अपने क्षेत्र में रहने को मजबूर किया। भारत के दलाई लामा के पास ये अधिकार है कि वो अपना पंचेन लामा का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन अगर वे ऐसा करते हैं तो तिब्बत पूरे बौद्धिज्म से अपना अधिकार खो बैठेगा। इस कारण चाइना तवांग के इस बौद्ध मठ को अपने हिस्से में शामिल करना चाहता है ताकि वो इस मठ को अपने धर्म के अनुसार संचालित कर सके। और अगर तिब्बत को इस बात से ऐतराज होता है तो यह मुमकिन है कि उन्हें भी चाइना के उइघुर मुसलमानों की तरह प्रताड़ित किया जाए। तो यह भी एक सबसे बड़ा कारण है कि चाइना की नज़र पूरे अरुणाचल प्रदेश पर है। और चाइना का अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है अरुणाचल प्रदेश की रणनीतिक स्थिति। अरुणाचल प्रदेश की स्थिति भारत के लिए एक बढ़िया डिफेंस का काम करती है। वायु हमले को रोकने और जमीनी हमले करने के लिए अरुणाचल भारत के लिए एक रक्षा का कवच है। अगर चाइना अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करता है तो इससे भारत का डिफेंस कमजोर हो जाएगा और चाइना कभी भी भारत में घुस जाएगा। तो ये भी एक बड़ा कारण है। इसके अलावा गोल्ड यानी सोना भी एक बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से चाइना की नज़र हमारे अरुणाचल प्रदेश पर है। आजकल चाइना से गोल्ड माइनिंग की बहुत सी खबरें आ रही है। चाइनीज शोधकर्ताओं के मुताबिक चाइना के अकेले हुंज क्षेत्र में ही $58 बिलियन का गोल्ड रिजर्व है। तो चाइना इसके आसपास के मौजूद उन तमाम क्षेत्रों में गोल्ड माइनिंग करना चाहता है जहां गोल्ड मिलने की संभावना हो, और उन्हीं संभावित क्षेत्रों में आता है भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य। तो ये भी एक बड़ा कारण है। तो ऐसे और भी कई छोटे छोटे कारण हैं जिस कारण चाइना आज भी अपने प्रतिनिधियों और भड़काऊ मीडियाओं के जरिए भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य पर क्लेम करता रहता है। इसके अलावा अगर भारत के कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या रक्षा मंत्री अरुणाचल प्रदेश का दौरा करते हैं तो इस पर भी चाइना अपनी नाराजगी जताता है। जैसे साल 2017 में जब दलाई लामा ने अरुणाचल का दौरा किया तो इस पर भी चाइना ने नाराजगी जताई, जबकि वे इससे पहले भी 6 बार ऐसा कर चुके हैं। और साल 2019 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर भी चीन ने सवाल उठाया था। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।